देखिए 30 जून से पहले पूरे देश के कब्जाधारियों को कब्जा छोड़ने की मिली है अंतिम चेतावनी। नहीं तो भाई ये होगा। और ये 15 जून से शुरू हो रहा है, तो इससे पहले आप लोग को करना है। देखिए, अगर आपकी संपत्ति के ऊपर कब्जा हो रखा है और आप काफी चिंतित हो और परेशान हो, ठीक है, और आप अधिक प्रयास कर चुके हो, बहुत प्रयास कर चुके हो, बहुत एफर्ट लगा चुके हो, पर आपकी संपत्ति से कब्जा जो है नहीं हट पा रहा है, ठीक है, पर आपकी संपत्ति से कब्जा बिल्कुल हटेगा भाई। अब देखिए 110% जो है आपकी संपत्ति जो फिर से आपके हाथों के अंदर आ जाएगी, अगर कोई कब्जा करके रखा है तो, और वो भी 30 जून 2025 से पहले। बस इसके लिए आपको एक छोटा सा काम जो है करना होगा, और यह काम अगर आप कर लेते हैं तो आपकी सारी प्रॉब्लम, जो चिंता आपके अंदर है, वो मिट जाएगी, वो खत्म हो जाएगा, टेंशन फ्री हो जाओगे। समझ रहे हो? देखो, और आपकी संपत्ति से हमेशा के लिए कब्जा हट जाएगा, हमेशा के लिए। और भविष्य में कभी भी कोई भी कब्जाधारी फिर से आपकी संपत्ति के ऊपर कब्जा नहीं कर पाएगा। और देखो, ऐसा एक छोटा सा काम आपको कर लेना है। बहुत सारे लोग आपको नहीं बताएंगे, लेकिन मैं बताऊंगा। कोर्ट का चक्कर लगाते रह जाओगे, लेकिन फिर भी सफल आप नहीं हो पाते। देखो भाई, जो भी लोग मेरे से जो है, जितने भी लोग हैं, सारे लोग मेरे से गाइडेंस लेते हैं। तो देखिए, गाइडेंस लेना, किसी से गाइड लेना कोई दिक्कत नहीं। बात है यहां पर, जो भी मेरे लोग मेरे से पूछते हैं कानून के बारे में, अपनी प्रॉब्लम के बारे में, मुझे बहुत सारे लोग बताते हैं, और उनका जो मैं सलूशन बताता हूं, और उनका जरूर उनको फायदा होता है। उनका ऐसा फायदा होता है, फिर वो बाद में मुझे धन्यवाद देता है। समझ रहे हो? और देखो, मतलब कि सर आपके बताए अनुसार हम चले, मेरा काम हो गया। थोड़ा टाइम लगा, लेकिन काम हो गया। देखो भाई, जमीन जायदाद का जो मामला होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, घबराना नहीं होता है, लेकिन अगर वो तरीका अपनाओगे तो काम सही तरीके से होगा। समझ पा रहे हो? थोड़ा टाइम तो लगेगा, जो बात है। उसके बाद देखो, आपने जो तरीका बताया वो बिल्कुल सही तरीका बताया, और हमें 100% सॉल्यूशन मिल चुका है। तो आज मैं आपको ऐसा ही तरीका बताने वाला हूं, और इस तरीके के आधार पर अगर आप चलेंगे, समझ रहे हो, और अपनी संपत्ति से कब्जा हटाने के लिए अगर आप ये छोटा सा काम कर लेते हो, तो बिल्कुल आपको सक्सेस मिलने वाली है। आपने अगर किसी भी तरीका का प्रयास अब से पहले किया, और जो कब्जाधारी बहुत ही बाहुबली है, दबंग व्यक्ति है, फिर भी वह कब्जा नहीं छोड़ रहा है, तो उसको भी अब मजबूरन कब्जा छोड़ना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? और देखो, चाहे वो व्यक्ति संपत्ति के ऊपर कितना भी कब्जा क्यों न रखा हो, वह कब्जा अब भी हटने वाला है, और अब कब्जा जल्दी हटेगा, इसी महीने के अंदर अंदर ही हट जाएगा। बस एक छोटा सा काम करने की वजह से जो है, और यह काम आप जरूर कर लें, इसकी वजह से होगा। देखो, क्योंकि यह बहुत ही इजी है और बहुत ही आसान है, आपके हाथों के अंदर, पर इसके बारे में आपको पता नहीं है वो जमीन आपके हाथों के अंदर कैसे आएगा। देखिए, इसी वजह से यह काम आज तक आपने किया ही नहीं, और जिन्होंने किया, जिन्होंने पता है, केवल उनकी संपत्ति से कब्जा हटा, अन्यथा आज तक किसी की भी संपत्ति से कब्जा नहीं हट पाया है। और देखिए, तो इतना छोटा सा काम कौन सा है जो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो यह जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, इस तरीके के माध्यम से न तो अब आपको कब्जाधारी के सामने झुकने की जरूरत है, और न ही उसको मानने की जरूरत है, न आपको पुलिस थाने में जाने की जरूरत है। समझ रहे हो? और न ही आपको अब कोर्ट के अंदर जाने की जरूरत है। यह पूरा प्रोसीजर जो केवल आपके हाथों के अंदर है। और देखो, यह कानूनी प्रोसीजर है, और प्रोसीजर इस तरीके से कि आपने अगर कब्जा हटवाने का कोई भी केस कहीं भी डाल रखा है, पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर कहीं भी चल रहा हो, समझ रहे हो, चाहे वो सिविल केस है या फिर क्रिमिनल केस है,
और आप उस केस के अंदर चक्कर लगा के अब से पहले थक चुके हो, या फिर आप ही कब्जा हटवाने का केस डालने वाले हैं पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर, तो ऐसा भी केस है कि इसके अंदर आपको बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो? अब आपको वहां पे चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पुलिस भी आपका एक बार में बात सुनेगा और कोर्ट में आपका जो है एक बार में बात सुनी जाएगी। बस यहां पे आपको करना क्या है, वहां पे एक छोटा सा काम आपको करना है, ठीक है। इसके लिए केवल आपको आपके पास में 2 चीजें होनी चाहिए। तो इसमें पहली चीज तो यह आपको बस साबित करना पड़ेगा कि यह जो संपत्ति है जिस पे वर्तमान के अंदर जो कब्जा हो रखा है अवैध तरीके से, यह संपत्ति केवल और केवल आपकी है और आप इस संपत्ति के कानूनी तरीके से मालिक हो, यह साबित आपको करना है। इसके आप लीगली ओनर हो और यह भी यहां पे जो बैठा है अभी वर्तमान के अंदर इस संपत्ति का जो उपयोग कर रहा है, यह केवल यहां का कब्जाधारी है। समझ पा रहे हो? और देखो, एक तो आपको इस बात को साबित करना है और दूसरा आपको यह करना है उस कब्जाधारी को मालिक बनने से रोकने की बात यहां पर आपको बतानी है, जो कानून के अंदर लिखी हुई है। कानून के अंदर यह लिखी हुई है कि अगर कोई कब्जाधारी है, उसको हटाने का प्रयास अगर वह संपत्ति के मालिक शुरू से ही कर रहे हैं, तो उसको अगर वह हटाना चाहते हैं तो उन्होंने अगर किसी भी तरीके का प्रयास किया उसको हटाने का, चाहे वो अपने जरिए से हटाने का प्रयास वो कर चुके हैं, कोई भी तरीका से उसको अगर आपने हटाने का प्रयास किया है, समझ रहे हो, तो देखो यहां फिर पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर जा चुके हो, या फिर अभी भी उनका कोई मामला चल रहा है कब्जा हटाने का, या फिर अभी कब्जा हटाने का केस डालने वाले हैं आप, या अभी हाल ही में मतलब कि मान के चलिए ताजा कब्जा हुआ है या फिर पुराना कब्जा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वह कब्जाधारी कभी भी संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा। समझ पा रहे हो? क्योंकि अब कब्जाधारी वहां पे रोक टोक से रह रहा है, उसको रोका गया है, टोका गया है, उसको हटाने का प्रयास किया गया है, मतलब वहां लगातार जो है बिना रोक टोक के, इसी वजह से वहां संपत्ति का जो कानूनी तरीके से कभी भी वो मालिक नहीं बन सकेगा। इस बात को अब गांठ बांध के रख ले। समझ रहे हो? और देखो, उस कब्जे को छुड़ाना भी पड़ेगा, चाहे उसको कब्जा छोड़ना पड़ेगा, चाहे उसको वहां पर रहते हुए कितना भी टाइम क्यों नहीं हो गया, समझ रहे हो, फिर भी उस कब्जे को छोड़ना पड़ेगा हर हाल में। और देखिए, कब्जाधारी कानूनी तरीके से मालिक उस संपत्ति का नहीं बन सकता, जो कानून कहता है, लॉ कहता है। और देखिए, कानून ये बात बोलता है, आपको बस इसी बात को ध्यान में देना है कि आपकी संपत्ति पे जो कब्जा हो रखा है और उस कब्जाधारी को अगर आपने जो है हटाने का प्रयास शुरू से किया है, तो इस बात को अगर प्रमाण आपके पास में है, सबूत आपके पास में है, गवाह आपके पास में है, तो बस आपकी संपत्ति वो कब्जाधारी कभी मालिक नहीं बनेगा, चाहे उसको वहां पर रहते हुए टाइम 12 साल का टाइम हो गया और 12 साल से अधिक टाइम हो गया, तब भी उस कब्जे को कानूनी तरीके से जो है छोड़ना ही पड़ेगा और कानूनी तरीके से आप उसको हटवा सकते हो। तो पहली तो कानून के अंदर ये बात लिखी हुई है, समझ रहे हो, जो कि उसे पालन करना पड़ेगा। और देखो, दूसरी बात कानून के अंदर ये भी लिखा हुआ है, बहुत से मामलों के अंदर ये भी देखने को मिलता है, कई बार किराएदार भी कब्जा करके किसी के संपत्ति के अंदर बैठ जाता है और वह भी संपत्ति को खाली नहीं करना चाहता है, तो उनके मन में भी लालच आ जाता है और कि मैं अगर यहाँ पे लगातार रहूंगा तो मैं इस संपत्ति का मालिक बन जाऊंगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कानून के अंदर प्रावधान किया गया, अगर कोई किराएदार जो है कभी भी किसी संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता, ये है भाई, समझ रहे हो। और देखो, क्योंकि वह किराएदार तो किराएदार है, आप बिल्कुल अपनी संपत्ति से उसे निकलवा सकते हो, खाली करवा सकते हो, उससे अपने मकान को, दुकान को, जहां पे भी किराए पे वह रह रहा है वहां से उसको हटवा सकते हो। और देखो, वह कभी भी आपकी संपत्ति का कानूनी तरीके से मालिक नहीं हो सकता आपकी संपत्ति से, और चाहे वो उसको वहां पे रहते हुए कितना टाइम क्यों ना हो रखा हो, समझ रहे हो। और तीसरी बात कानून के अंदर यह भी लिखी हुई है
कि जैसे अगर कोई संपत्ति के अंदर परमिशन या अनुमति से रहता है, ठीक है, किसी ने परमिशन दे दी, किसी ने अनुमति दे दी, तू मेरी संपत्ति के अंदर रहो, ठीक है, आप मेरी संपत्ति के अंदर रह सकते हो। जैसे कोई फ्रेंड ने, कोई रिलेटिव ने या कोई भी हो, अगर वह अनुमति या फिर परमिशन से किसी के संपत्ति के अंदर रह रहा है और इस बात का अगर प्रमाण संपत्ति के मालिक के पास में है कि वह परमिशन या फिर अनुमति से इसे बंदे को रहने के लिए यहां पर दिया है, समझ रहे हो, तो फिर वह जो है अभी इस संपत्ति को खाली नहीं करा रहे हैं, तो वह कभी भी उस संपत्ति के कानूनी तरीके से मालिक नहीं बन सकता, चाहे उनको रहते हुए, परमिशन से सिर्फ रहने दिया है, समझ रहे हो, चाहे उनको रहते हुए वहां पे कितना टाइम क्यों ना रखा हो गया हो। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये सारी बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अंदर लिखी हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के अंदर स्पष्ट में बोल रखा है, अगर कोई कब्जाधारी उसको हटाने का प्रयास अगर संपत्ति के मालिक कर रहे हैं तो शुरू से कर रहे हैं, शुरू से ही कि भाई खाली करो, 5 साल हो गया बोल रहा खाली करो खाली करो, तो वह कब्जाधारी कभी भी उस संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा और किराएदार भी कभी भी उस संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा। परमिशन या फिर अनुमति से रहने वाला भी उनकी संपत्ति का मालिक नहीं बन पाएगा, समझ रहे हो। और देखो, तो इतनी बड़ी सी बात माननीय सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी कोर्ट बोल रखी है, इस कोर्ट के मुताबिक ही सभी को फैसला देना पड़ेगा, क्योंकि यह आपको पता है माननीय सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी कोर्ट है। इसके आदेश को, इसके ऑर्डर को, इसके जजमेंट को सभी को मानना पड़ता है, क्योंकि इसी कोर्ट के नीचे आते हैं देश के जितने भी कोर्ट हैं, जितने भी थाने हैं, जहां पर भी हैं, इन सब जजमेंट को वो लगाएंगे। और देखो, इस जजमेंट के मुताबिक ही पुलिस, थाने या फिर कोर्ट सभी को ऑर्डर को सुनना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो इन जजमेंट के मुताबिक ही आपकी संपत्ति से कब्जा खाली होगा, समझ रहे हो। और देखो, और कब्जाधारी कभी भी संपत्ति का कानूनी तरीके से मालिक नहीं बन सकेगा। तो अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए और समझिए। देखिए, जैसा कि मैं आपको बताया कि पहले तो आपके पास में आपकी संपत्ति का प्रमाण होना चाहिए कि वो संपत्ति आपका है, आपके पास प्रूफ, मतलब कि पहले आपको प्रमाण होना होगा कि वो संपत्ति आपका है, प्रूफ होनी चाहिए। और देखो, सबूत होनी चाहिए, गवाह होनी चाहिए, जिससे आप साबित कर सके कि कानूनी तरीके से आप इस संपत्ति के लीगल ओनर है, वर्तमान के अंदर भी यह संपत्ति जो है आपकी है। और दूसरा, आपके पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होने चाहिए। तो जहां पर भी आपका कब्जा हटाने का केस चलता है या फिर आप चलाने वाले हो, केस डालने वाले हो, तो वहां पर आपको बस इन दोनों बातों को साबित करना होगा, इन दोनों बातों को वहां पे लगाना होगा। एक तो आपको अपनी संपत्ति का जो प्रमाण है, जो सबूत है, वो लगाना पड़ेगा, आप अपनी संपत्ति को लीगली ओनर है। दूसरा, आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के साथ जजमेंट पे अवश्य रूप से लगाने होंगे, तभी आपकी संपत्ति से कब्जा जल्दी से हटेगा, अन्यथा कब्जा बिल्कुल भी जल्दी नहीं हटेगा, इस तरह से फाइल पड़ा रहेगा। और देखो, जिन्होंने भी इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का सहारा लिया है, अपने केस के अंदर लगाए हैं, उन केवल जो है उन्हीं की संपत्ति से आज तक कब्जा हटा है जल्दी में, अन्यथा किसी की संपत्ति से आज तक कब्जा हटाई नहीं है। और देखिए, आप अपनी लाखों करोड़ों की संपत्ति से परमानेंट कब्जा को अगर हटाना चाहते हो, उस कीमती संपत्ति को अगर आप अपने हाथों के अंदर लेना चाहते हो, ठीक है, तो फिर से आपको प्राप्त करना चाहते हो, जहां पे आपको कब्जे से संबंधित मामला चल रहा है, केस चल रहा है, आप चाहे संपत्ति के मालिक हो, आपने केस या फिर मामला डाला है कहीं भी, फिर जो कब्जाधारी है वो अपनी साइड से हो गया है, समझ रहे हो, कि वे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आपको जरूर से लगाने होंगे। तो मैं यह बोलता हूं कि आप आज और अभी इसी वक्त माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल जजमेंट जो है उसको जरूर लगाइए, जितने भी केस आपका चल रहा है, समझ रहे हो। और जो भी आपको कब्जे से संबंधित विवाद है, केस के अंदर जो भी विवाद है, वहां पर जाके जरूर दीजिए। और इनको जैसे ही लगाएंगे, कोर्ट या पुलिस थाने को कन्वेंस करेंगे, तो आपको बार बार वहां का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो बहुत कम समय के अंदर आपकी संपत्ति से परमानेंट कब्जा हट सकता है। और देखो, आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो मैं आपको, अगर लग्न है अपनी संपत्ति से कब्जा हटाना है, तो आपको एक्टिव रहना होगा,
आपकी संपत्ति से केवल जो है 30 जून 2025 से पहले भी कब्जा हट सकता है अगर आप ये काम करोगे तो, समझ रहे हो। और इन जजमेंट के माध्यम से, तो अगर आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, पीडीएफ की कॉपी को अगर आपके पास लेना चाहते हो तो भाई ज्वाइन, वीडियो को पहले लाइक करो, उसके बाद कमेंट करो कि हमको चाहिए यूट्यूब पर, और उसके बाद इंस्टा को फॉलो कर लो, टेलीग्राम को फॉलो कर लो, वहां पर इंस्टा पर जाके लिखो कि हमें चाहिए, मैं वहां पर रास्ता बताऊंगा इस जजमेंट आपको कैसे मिलेगा। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर कमेंट कर रहे थे, यूट्यूब पर भी कमेंट करो, लाइक करो, मत दिखना चाहिए, यूट्यूब पर कमेंट करके अरे लाइक कर दो वीडियो को, और उसके बाद इंस्टा को फॉलो करो, इंस्टा को वहां से आप लिखो कि हमें चाहिए। दोनों जगह लाइक कमेंट रहेगा, जैसे कि यूट्यूब पर लाइक रहेगा और कमेंट रहेगा, और वहां भी इंस्टा को फॉलो करोगे तो वहां पर रिस्पॉन्स किया जाएगा। अगर यूट्यूब पर लाइक नहीं रहा तो फिर पीडीएफ कॉपी आपको नहीं मिल पाएगा, समझ पा रहे हो। यूट्यूब पर लाइक भी करना है और कमेंट भी करना है, और इंस्टा पर भी आपको फॉलो कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर ये जजमेंट आपको मिल जाएगा। समझ पा रहे हो, ये बातें कैसे मिलेगा वो रास्ता मैं भी आपको बताऊंगा। जजमेंट को भी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे जजमेंट चाहिए, जजमेंट चाहिए, तो भाई आज का वीडियो में हमने क्लियर कर दिया, जजमेंट आपको मिलेगा। लेकिन आपको ये जो चीजें हमने अभी बताया इसको फॉलो करना होगा तो ही जजमेंट कॉपी मिल पाएगा। यूट्यूब पर आपको कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है, उसके बाद इंस्टा को फॉलो कर लेना है, और वहां पर इंस्टा पर जाके लिखना है कि हमने यूट्यूब पर लाइक कर दिया है, कमेंट कर दिया, तो चेक करेंगे, देखेंगे लाइक कमेंट है, उसके बाद वहां पर आपको रास्ता बता दिया। जिसका नहीं रहेगा उसको इंस्टा पर भी कोई जवाब इधर से नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। लाइक कमेंट करोगे उसके बाद ही मिलेगा। उसके बाद देखो जिसे भी चाहिए उसके लिए हमने बताया। आगे देखिए, यहां पर कल का वीडियो में आप लोग का कमेंट देख ले रहे हैं, आप लोगों ने कमेंट किया, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर एड चलने लगा। यहां पर देखिए लिखता है, यहां पर लिखा है एक जय प्रकाश महतो जी ने, इन्होंने लिखा है कि ऐसा होता है भाई साहब, खतियान में खारिज किया जाता है और क्या केवला में दाखिल किया जाता है, केवलायन तरीके से या नहीं। भाई खतियान में दाखिल खारिज क्यों किया जाएगा? आदमी दाखिल खारिज होता है आपका केवला में, जब किसी का आप जमीन खरीदते हो तो उसका दाखिल खारिज होता है, खतियान का दाखिल खारिज नहीं होता है। खतियान का सिर्फ रसीद कटता है, समझ पर। खतियान अपने आप में वो बड़ा डॉक्यूमेंट है, उससे बड़ा कोई डॉक्यूमेंट नहीं, उसका दाखिल खारिज की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी बाप दादा परदादा की जमीन है, उसको अपने नाम से अगर कराना चाहते हो, क्योंकि कोई किसी का जमीन खरीदेगा तो केवला ही खरीदेगा ना, तो केवला का दाखिल खारिज होगा। और खतियान अगर आपका पुराना खतियान है, अपने नाम से कराना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अलग से आपको करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा कि आप हमको अपना नाम से ट्रांसफर कराना है, तब जाके वहां प्रोसेस होगा भाई। लेकिन खतियान का दाखिल खारिज लोग नहीं, जैसे मेरे दादा परदादा के नाम से है, हमको अपना नाम से करना है तो वहां पर प्रोसेस तो करना होगा, जो फॉलो है वो तो करना ही पड़ेगा। अपने नाम से हमको रसीद कटवाना है तो नहीं करेंगे, तब तो करना पड़ेगा, समझ रहे हो ये प्रक्रिया। लेकिन अब किसी से जमीन खरीदते हो, केवला लेते हो, केवला, तो उसका तो दाखिल खारिज होना ही होना है, समझ पा रहे हो। ये बातों को आप पूरी तरीके से समझिए। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं तो उसका जवाब हम आप लोग को दे रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, एक लिखा है जिस व्यक्ति से जमीन के लिए खतियान पर खारिज होगा उस व्यक्ति, भाई जयप्रकाश जी अगला वीडियो में आपको देंगे खतियान से रिलेटेड। आप बहुत सवाल कर रहे हैं, दूसरे का कमेंट हम ले ले रहे हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, जिस वजह से हम जो है अगला वीडियो में आपको इस खतियान से रिलेटेड हम जवाब आपको देंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो भी मेरा लॉन्ग हो गया है और हम थोड़ा सा जल्दी में हैं आज, ठीक है, इसलिए हम अगला वीडियो में आपको इसका पूरा जवाब देंगे कि खतियान का दाखिल खारिज होता है, किस कंडीशन में होता है, नहीं होता है, केवला का होता है या ना होता है, विल का होता है या नहीं होता है। बहुत सारे लोग इस सवाल पूछ रहे थे, इसका जवाब जरूर हम आप लोग को देंगे अगला वीडियो में। थोड़ा सा आज का वीडियो में थोड़ा टाइम कम है, इसी वजह से हम थोड़ा सा जवाब देने के लिए हम मजबूर नहीं दे पा रहे हैं, समझ रहे हो। इसी बात के साथ आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना है, घंटी को नहीं बजाए तो बजा के घंटी को ऑल चुन देना। और सारे लोग कमेंट करोगे, जिसे भी चाहिए जजमेंट वो यहाँ पर कमेंट करो, लाइक करो और उसके बाद इंस्टा को फॉलो करो, वहां पर भी लिखो, ठीक है। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।